हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। आज की कहानी का टॉपिक है अजनबी हमसफ़र पार्ट 3। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कबीर ने आन्या को अपनी मजबूरी के बारे में बताया कि कैसे उसके घर वालों ने उसकी सगाई फिक्स कर दी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कबीर की मजबूरी जानने के बाद आन्या रातों को सो नहीं पा रही थी। एक तरफ उसका दिल कबीर के लिए तड़प रहा था, तो दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान उसे एक ऐसे इंसान के करीब जाने से रोक रहा था जो किसी और का होने जा रहा था। इसी कश्मकश के बीच वो दिन भी आ गया जिसकी आन्या को सबसे ज़्यादा आशंका थी, कबीर और अहान्या की सगाई का दिन। कबीर ने खुद आकर आन्या को इनविटेशन कार्ड दिया और उसकी आंखों में एक अजीब सी गुजारिश थी, जैसे वो कह रहा हो कि प्लीज़ आखिरी बार मुझे इस दलदल से निकलते हुए देख लो। सगाई का फंक्शन मुंबई के एक बेहद आलीशान 5 स्टार होटल के ग्रैंड बॉलरूम में था। पूरा हॉल सफ़ेद और सुनहरे गुलाबों से सजाया गया था। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और मीडिया के लोग वहां मौजूद थे। आन्या ने एक बेहद सादे लेकिन खूबसूरत पेस्टल पिंक रंग के सूट में वहां एंट्री ली। हॉल की चमक दमक के बीच वो खुद को बहुत छोटा और अकेला महसूस कर रही थी। तभी सबकी निगाहें स्टेज की तरफ गईं, जहां से कबीर और अहाना नीचे उतर रहे थे। अहाना ने लाखों का भारी डिज़ाइनर लहंगा पहना था और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। वहीं कबीर काले रंग की शेरवानी में था, लेकिन उसकी आंखें बुझी हुई थीं। वो एक रोबोट की तरह अहाना के साथ चल रहा था। कबीर की नज़रें भीड़ में लगातार किसी को ढूंढ रही थीं, और जैसे ही उसकी आंखें आन्या से मिलीं, उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। आन्या ने देखा कि कबीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अहाना ने कबीर का हाथ थामते हुए ज़ोर से कहा, कबीर, देखो डैड के बिजनेस पार्टनर्स आए हैं, चलो उनसे मिलते हैं। कबीर बिना कुछ बोले उसके पीछे चल दिया। आन्या एक कोने में खड़ी होकर ड्रिंक का गिलास हाथ में ली ये सब देख रही थी। उसके अंदर जलन, गुस्सा और बेबसी का एक ऐसा तूफान उठ रहा था कि उसका दम घुटने लगा। वो वहाँ और नहीं रुक सकी और हॉल के बाहर बने शांत टेरेस की तरफ भाग गई। टेरेस पर ठंडी हवा चल रही थी। आन्या ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को कोस रही थी कि वो यहाँ आई ही क्यों। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगी। आन्या ने मुड़कर देखा, कबीर वहाँ खड़ा था। वो अंदर के शोर शराबे से भागकर यहाँ आया था। आन्या ने अपने आंसू पोंछे और पलटकर जाने लगी, लेकिन कबीर ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। आन्या ने गुस्से और रुआंसे लहजे में कहा, मुझे छोड़ो कबीर, अंदर तुम्हारी मंगेतर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम्हें यहाँ मेरे साथ नहीं होना चाहिए। कबीर ने आन्या की आंखों में देखते हुए एक बेहद भावुक आवाज़ में बोला, तुम जानती हो आन्या कि मैं अंदर क्या महसूस कर रहा हूँ। हर एक सेकंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी आत्मा को बेच रहा हूँ। जब मैं अहाना का हाथ पकड़ता हूँ तो मुझे ट्रेन की वो ठंडी रात और तुम्हारा वो मासूम चेहरा याद आता है। मैं क्या करूँ? आन्या की जलन कबीर के इस दर्द को देखकर पूरी तरह पिघल गई। कुछ पल के लिए दोनों भूल गए कि अंदर उनकी सगाई की अंगूठियों का बॉक्स खुल चुका है। तभी अचानक टेरेस के दरवाजे पर किसी के सैंडल्स की आवाज़ आई। सामने अहाना खड़ी थी और उसके पीछे कबीर के पिता भी थे। अहाना का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था और कबीर के पिता की आंखों में शौक था। अहाना ने चीखते हुए कहा, तो ये चल रहा है यहाँ? कबीर, तुम अपनी सगाई के दिन इस मामूली मिडिल क्लास लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर के पिता आगे आए और उन्होंने कबीर की तरफ देखते हुए कड़कती आवाज़ में कहा, कबीर, ये क्या बदतमीज़ी है? अंदर रिंग सेरेमनी का टाइम हो रहा है और तुम यहाँ इस लड़की के साथ? तुम भूल गए कि अहाना के पिता के एहसानों के बिना हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। कबीर के पिता के इन शब्दों ने आन्या को भीतर तक झकझोर दिया। उसे अपनी औकात और इस अमीर दुनिया के बीच का फासला साफ दिखने लगा। अहाना ने आगे बढ़कर आन्या का हाथ झटके से पकड़ा और उसे हॉल की तरफ खींचते हुए बोली, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाती हूँ। अहाना आन्या को पूरी महफिल के सामने जलील करने के लिए अंदर ले जाने लगी। कबीर बीच में आने ही वाला था कि उसके पिता ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया और कहा, अगर आज तुमने कोई तमाशा किया तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। कबीर अपनी माँ और पिता की कसमों के बीच लाचार खड़ा रह गया, जबकि आन्या को अहाना घसीटते हुए उस चमकते हुए हॉल के बीचों बीच ले आई, जहाँ सबकी निगाहें उन दोनों पर टिक चुकी थीं। क्या अहाना आन्या की बेइज्जती करेगी या कबीर हेल्प करेगा आके? ये सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।